क्लास 10th का अब रिवीजन करने जा रहे हैं चैप्टर 1 इकोनॉमिक का। डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है? डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट गोल्स। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डिफरेंट डेवलपमेंट के गोल हो सकते हैं। एक किसी के लिए जो डेवलपमेंट है वो किसी दूसरे के लिए डेवलपमेंट के गोल से अलग हो सकता है, और कभी कभी पहले व्यक्ति का डेवलपमेंट किसी दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशक भी हो सकता है। इसमें हमने डेवलपमेंट का जो डैम वाला एग्जाम्पल था वो देखा था। अब इनकम, आय और अदर गोल्स। इनकम यानी आय। लोग मोर इनकम चाहते हैं जिससे वो मटेरियल थिंग खरीद सकें और उससे और पैसा कमा सकें। मनी ही एक ऐसा फैक्टर है जिस पर हमारी लाइफ डिपेंड है। हालांकि क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि लाइफ की जो गुणवत्ता है, कुछ नॉन मटेरियल थिंग्स जैसे इक्वल ट्रीटमेंट मीन्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर पर भी डिपेंड करती है। दिस मीन्स दैट पीपल थिंक मिक्स गोल ऑफ डेवलपमेंट जो इंक्लूड करता है मटेरियल थिंग्स means money as well as non-material things like security, equality, freedom, respect, etc. in their lives. अब नेशनल डेवलपमेंट क्या है? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट के गोल हो सकते हैं। कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर मीन्स किसी को अगर बुलेट ट्रेन का चलना डेवलपमेंट है तो किसी को 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। अब डिफरेंट कंट्री और स्टेट को कंपेयर कैसे करें? इनकम एक मोस्ट सुटेबल क्राइटेरिया है कंट्री को डेवलपमेंट के आधार पर कंपेयर करने के लिए। हाई इनकम कंट्रीज मीन्स हाई डेवलप्ड कंट्रीज, और लो इनकम कंट्रीज मीन्स लो डेवलप्ड कंट्री। बट पॉपुलेशन हर कंट्री की सेम नहीं है, इसलिए ये डिफिकल्ट होता है कि किसी दूसरी कंट्री को या फिर किसी कंट्री की एक पर्सन की एवरेज इनकम क्या होगी इसे निकालने के लिए। इसलिए हम एवरेज इनकम पर किसी भी कंट्री को डिवाइड करते हैं। एवरेज इनकम का मतलब है टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। तो इसमें हम एक पर्सन की एवरेज इनकम पता कर सकते हैं। इसे हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, मीन्स पर पर्सन इनकम। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में पर कैपिटा इनकम का यूज करते हैं कंट्री को क्लासिफाई करने के लिए। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे फर्स्ट कंट्री की पर कैपिटा इनकम जिनकी $12,056 पर एनम यानी पर ईयर है या अबव है, उन्हें रिच कंट्रीज बोला गया है। 2017 के डेटा के आधार पर जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $955 या उससे लेस है उन्हें लो इनकम कंट्रीज बोला गया है। जैसे इसमें लो इनकम कंट्रीज में इंडिया है, मगर हम देख सकते हैं कि $955 मीन्स ये तो इंडिया के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये क्राइटेरिया हर जगह यूज नहीं कर सकती। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में यूज होता है, जो ये 2017 की रिपोर्ट में बताया गया है। और भी कई रिपोर्ट्स आती हैं डेवलपमेंट को लेकर। अब ये तो हो गया इनकम के बेसिस पर। अब जब हम किसी नेशन को देखते हैं तो एवरेज इनकम के अलावा पब्लिक फैसिलिटीज भी इक्वल इम्पोर्टेंट होती है। पब्लिक फैसिलिटीज मीन्स जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स रोड, हाईवे एक्सेट्रा, रेलवे। सैनिटेशन मीन्स क्लीनिंग, पब्लिक टॉयलेट एक्सेट्रा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स बसेस, ट्रेन्स। हेल्थ केयर मीन्स हॉस्पिटल्स, वाटर फैसिलिटीज एक्सेट्रा। अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड को फुलफिल करना और प्रेजेंट जनरेशन की नीड को फुलफिल करना बगैर फ्यूचर जनरेशंस की एबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किए हुए।
मीन्स जो रिसोर्सेस हम यूज कर रहे हैं ऐसे यूज करें कि फ्यूचर जनरेशंस को भी अवेलेबल हो। बट प्रेजेंट डेवलपमेंट की स्पीड को देखें तो साइंटिस्ट का मानना है कि ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। मीन्स अगर अभी हमने बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को यूज कर लिया तो फिर हमें ये प्रॉब्लम होगी और आने वाली जनरेशंस को भी प्रॉब्लम होगी। सेकंड एग्जांपल है नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जॉस्टन, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो रहे हैं। जैसे फॉरेस्ट को हम क्लियर करते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में लाते जा रहे हैं, रिवर्स को हम पॉल्यूट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को हम केमिकली रिच कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसे हमें सोचना होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम वो इनकम होती है जो एक पर्सन की एवरेज इनकम होती है पूरी कंट्री की इनकम के कंपैरिजन में। और सेकंड क्वेश्चन है कि इंडिया में जो पब्लिक फैसिलिटीज है वो क्या क्या है? तो इंडिया में पब्लिक फैसिलिटीज दी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, जैसे हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस हैं जिनमें स्कॉलरशिप देकर या फिर फ्री पढ़ाई हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशंस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें दी जा रही हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या क्या लाभ हो सकते हैं या फिर क्या एडवांटेज है? इसके 3 एडवांटेज हम देख सकते हैं, और भी कुछ एडवांटेज हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट है सिक्योर एंड प्रॉपर लाइफ स्टाइल फॉर फ्यूचर जनरेशंस। फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉपर और एक अच्छी सिक्योर लाइफ स्टाइल मिलेगी। सेकंड है इससे पॉल्यूशन की भी कमी होगी। और थर्ड है इससे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होगा। इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाना होगा। यहीं पर फर्स्ट चैप्टर जो डेवलपमेंट है वो समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। थैंक यू।